गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है आज वो है अर्थिंग। क्या है? अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कि हम अर्थिंग क्यों करते हैं, ठीक है, उनका क्या बेनिफिट होता है हमारे लिए, किस चीज़ का? अर्थिंग का। वैसे हम लास्ट टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स वाले में हम स्टडी कर चुके हैं कि अर्थिंग क्यों और किस प्रकार से की जाती है। क्यों की जाती है उसका एक रीज़न है हमारा, किस प्रकार से की जाती है वो स्टडी कर चुके हैं, क्यों करते हैं उसका रीज़न आज हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल्स अप्लायंसेस। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक किया किससे रिलेटेड, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर, उसके अंदर हमने दो चीज़ें यूज की थी। एक था फ्यूज, ठीक है, और एक था क्या हमारा अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में मैंने आपको ये तो बता दिया था कि भाई किस प्रकार से की जाती है, सॉकेट्स के अंदर करते हैं, ठीक है, लेकिन और या फ्यूज़ को किस प्रकार कनेक्टेड करते हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं पहले। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए वो वीडियो देखिए, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपके वहाँ पर भी क्लियर होंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी उस टॉपिक्स के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। तो आप वो टॉपिक जाइए, देखिए उसको, और उसके बाद ये टॉपिक्स हमारा देखिए, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो, आप कोई नॉलेज गेन कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, या अगर नहीं पसंद आ रही तो चाहे डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। डिसलाइक करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया, क्योंकि उसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्लीज़ लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, और इसको शेयर भी करना मत भूलिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आता है हमारा आज के टॉपिक्स पे आते हैं हम, क्या हमारा अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कि जो हम अर्थिंग करते हैं वो क्यों करते हैं अप्लायंसेस की। अप्लायंसेस के अंदर क्या क्या आते हैं, देखो हमारे टीवी, फ्रिज, ये सभी चीज़ें क्या आती हैं अप्लायंसेस के अंदर आती हैं। तो ठीक है सर, हमें ये तो पता चल गया अप्लायंसेस के अंदर आते हैं, लेकिन इसके हम करते क्यों हैं अर्थिंग। तो ये क्या करते हैं अर्थिंग, हम क्या करते हैं, अवॉइड कराते हैं किसको, इलेक्ट्रिक शॉक्स को। किसको? इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि जो करंट के कारण जो हमारी बॉडी को इंजुरी होती है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। टू अवॉइड द रिस्क, टू अवॉइड अप्लायंसेस, ठीक है भाई। तो हमने क्या देखा कि भाई ये अवॉइड कराते हैं, बचाते हैं, हमें अवॉइड कराते हैं, उनसे दूर रखते हैं, किससे, इलेक्ट्रिकल शॉक से। किस प्रकार से, द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अर्थ। जो मेटल की जो बॉडी होती है ना हमारी किसी भी अप्लायंसेस की, उसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ से कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए अब ये लगता क्यों है, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे जो कूलर्स हैं, ठीक है, वाटर गीजर हैं, ठीक है, या हीटर्स हैं, उनमें हमें कई बार शॉक लगता है, झटका लग जाता है। इसका कारण क्या होता है कि देखो हमारी कोई भी जो गीजर हैं या अप्लायंसेज हैं उनके अंदर 3 वायर्स आती हैं। कितनी वायर्स आती है हमारी, 3 वायर्स आती हैं। एक क्या होती है, लाइव वायर, और न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है। अगर ये लाइव वायर किसी प्रकार से ब्रेक हो जाए या डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, या तो वो टूट जाए या वो किसी प्रकार से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, खराब हो जाए, डैमेज हो जाती है, यानी कि उसकी अगर
उस कोई भी जो वायर है हमारी, उसके ऊपर क्या होती है, एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, और वो प्लास्टिक की कवरिंग ही हमें क्या बचाती है, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है। अगर किसी कारण जो अंदर की वायर है वो तो ठीक काम कर रही है, लेकिन जो आउटर की कवरिंग है हमारी, अगर वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, हमें करंट का शॉक लगेगा, यानी कि हमें शॉक लगता है। तो जो अगर लाइव वायर है, इसकी जो कवरिंग है हमारी, अगर वो डैमेज हो जाती है तो क्या आ जाती है, इसके कारण हमारी जो आउटर बॉडी है, किसकी आउटर बॉडी, अप्लायंसेस की आउटर बॉडी, उसके अंदर क्या करने स्टार्ट कर देता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही हम आउटर बॉडी को हाथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, तो हमें क्या लगता है, शॉक लगता है। क्यों, क्योंकि जो करंट आउटर बॉडी के अंदर से फ्लो कर रहा था, किसकी आउटर बॉडी, अप्लायंसेस की आउटर बॉडी से जो करंट फ्लो कर रहा था हमारा, वो किसके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देता, हमारी बॉडी के थ्रू टू दी अर्थ। क्योंकि उसको क्या करना है, अपना सर्किट को कंप्लीट करना है। और सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब वो ग्राउंड के अंदर चला जाए, यानी कि उसको न्यूट्रल मिल जाए या अर्थ वायर मिल जाए, ठीक है। तो हमें क्या मिल, तो क्या करता है, हमारे अंदर से ट्रांसफर हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एक आयरन है, क्या है, एक आयरन, इस प्रकार की एक आयरन है, ये इसका हैंडल है, ठीक है। और ये हमने क्या किया हुआ, वायर इससे अटैच की हुई है, ये हमारी लाइव वायर है, ये इसके अंदर से हीटिंग एलिमेंट से अटैच होके, ये क्या हीटिंग एलिमेंट, ये लाइव वायर, और ये कैसी वायर है, न्यूट्रल वायर, एन फॉर न्यूट्रल, एल फॉर लाइव, और ये कैसी है, अर्थ वायर, ई फॉर अर्थ, ठीक है। अब जो हमने अर्थ वायर हो कहाँ से अटैच की, इस बॉडी से। देखो अगर ये अर्थ वायर नहीं होती, मान लेते हैं कि हमने अर्थ वायर को अटैच नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, अगर ये यहाँ से कट हो गई, जो इसके ऊपर की कवरिंग थी वो रिमूव हो गई, तो ये किसके कांटेक्ट में आ गई, इस आउटर बॉडी के कांटेक्ट में आ गई। आउटर बॉडी में अब क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये क्या हमारी लाइव वायर है, ठीक है। अब अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, करंट हमारे अंदर से फ्लो करता है, ठीक है, कहाँ, ग्राउंड के अंदर जाने के लिए, तो हमें क्या लगेगा, शॉक लगता है। अगर हम ये लाइव वायर तो क्रैक हमारी, और हमने क्या किया, अर्थ वायर को भी इससे अटैच कर दिया, तो क्या होता है कि ये अर्थ वायर हमारी किससे अटैच होती है, आउटर बॉडी से ही अटैच होती है हमेशा। किससे अटैच होती है, आउटर जो बॉडी है हमारी उसी से अटैच होती है। तो यहाँ पर हमारी अगर ये करंट फ्लो कर रहा है, तो वो सारा का सारा करंट, जो कंप्लीटली करंट है, वो कहाँ से फ्लो कर जाएगा, अर्थ वायर के अंदर से, कहाँ जाएगा, अर्थ के अंदर। और जब हम इसके ऊपर का हाथ लगाएंगे तो इसके ऊपर हमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्यों, वो करंट सारा का सारा यहाँ से कहाँ जा रहा है, अर्थ वायर के थ्रू जा रहा है, तो आउटर बॉडी में हमें करंट फील ही नहीं होगा। तो जब हम हाथ लगाते हैं उसको, ठीक है, या हम उसको टच करते हैं, तो हमें कोई करंट या शॉक नहीं लगता, ठीक है। तो ये थी भाई हमारी अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, अगर आपको कहीं पर भी, कई बार हमें कंप्यूटर्स के ऊपर, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं, मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। या हमारे घरों में कई बार प्रिंटर्स भी होते हैं, ठीक है, अगर उनके ऊपर भी अगर आपको कई बार शॉक लगता है हल्का सा भी, तो आप क्या कर दीजिए, उसकी अर्थिंग करवा दीजिए, ठीक है। अर्थिंग क्या होती है, एक वायर, थर्ड वायर अटैच की जाती है, जो हमारी कहाँ पे अटैच की जाती है, ग्राउंड से अटैच की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। की क्या करता है, जो एक्सेस में करंट होता है हमारा, जो कहाँ पर फ्लो कर रहा है, बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी भी कारण से फ्लो करता है, उससे जो हमें शॉक लगता है उससे हमें बचाता है, अवॉइड करता है, किसको, शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से। तो ये था भी हमारा टॉपिक, अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भाई इलेक्ट्रिकल फ्यूज। क्या आता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। फ्यूज क्या आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। देखो हम घरों के अंदर हमारी जो वायरिंग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, कॉपर वायर के द्वारा की जाती है। हमारी उनके अंदर से क्या करता है, करंट फ्लो करता है, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो लिमिट होती है उन वायर्स की, उससे ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है।
क्या करना स्टार्ट कर देता है उससे ज़्यादा। यानी कि जैसे आप ये मानिए कि अगर हमारा 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करना था, क्या फ्लो करना था, कोई वायर है हमारे पास, उसकी लिमिट है कि वो 2 एम्पेयर का करंट ही होल्ड कर सकती है। उससे ज़्यादा करंट अगर हमारा उससे फ्लो करता है तो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, हीट होना स्टार्ट हो जाती है, और हीट होने के कारण वो क्या हो जाती है, ऊपर से बर्न हो जाती है, जिसके कारण आग लगने के कारण बनते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा एक्सेस में जो करंट फ्लो करता है, मोस्टली जो फायर स्टार्ट होती है वो हमारे दो ही कारण होते हैं, जो चाहे हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर हो या हमारे हाउसेज के अंदर, उनके दो ही कारण होते हैं। फर्स्ट कारण जो आता है हमारा वो आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, पहला आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब एक लाइव वायर, कौन सी वायर, एक लाइव वायर न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली अटैच हो जाए, क्या हो जाए, सीधे सीधे अटैच हो जाए, तो इन दैट केस मैक्सिमम करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, किसके थ्रू, हमारे सर्किट के थ्रू, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट्स बोलते हैं। टचिंग द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज डायरेक्टली, द टचिंग the live wire and neutral wire डायरेक्टली, क्या है, जब एक लाइव वायर न्यूट्रल वायर को क्या करती है, डायरेक्टली टच करती है, क्या करती है, डायरेक्टली टच करती है, इज नोन एज शॉर्ट सर्किट, इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। यानी कि जब एक लाइव वायर के अंदर क्या होता है, हमारा 220 का पोटेंशियल होता है। जब एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर जिसके अंदर कैसा होता है, 0 पोटेंशियल होता है, ये डायरेक्टली क्या होती है, कनेक्ट टच करती है एक दूसरे से। यानी कि अगर ये लाइव वायर और ये कैसे न्यूट्रल, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करें, डायरेक्टली टच कर जाए, तो इन दैट केस हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब ठीक है सर, हमें ये तो पता चल गया कि जब एक लाइव वायर क्या करती है, एक लाइव वायर क्या करे, न्यूट्रल वायर को टच कर जाए, क्या कर जाए, टच कर जाए। ये हमारी मान लेते हैं न्यूट्रल वायर, और ये क्या थी हमारी लाइव वायर। लाइव वायर ने क्या किया, न्यूट्रल वायर को डायरेक्टली टच कर दिया। यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, दोनों टच हो रहे हैं। टच होने से क्या होता है कि जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर के बीच का जो हमारा रेजिस्टेंस था वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इन दैट केस रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीजिंग इन द रेजिस्टेंस द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम। क्या होता है कि जब हम लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से अटैच होती हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है ना हमारा, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसके अंदर, सर्किट्स के अंदर, जिसके कारण हमारा क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब इसका कारण क्या होता है कि आप कह सकते हैं सर दोनों वायर आपस में अटैच हो गई तो रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, रेजिस्टेंस तो वायर का पहले भी वही था, अभी भी वही है, तो ये कम कैसे है भाई, बिल्कुल राइट बात है। वायर का रेजिस्टेंस चेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम। देखो जैसे हमने अभी अर्थिंग के केस में हमने किसको लिया था, आयरन को लिया था, हम वही सेम दोबारा लेते हैं। ये मान लो हमारी क्या है, आयरन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लाइव वायर जब आती है तो ये किससे अटैच होती है हमारी, ये क्या हमारा फिलामेंट है, क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट, हीटिंग फिलामेंट या हीटिंग एलिमेंट बोल लो आप। इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि तभी तो वो क्या करता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और उसके अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो करे तभी तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके हीटिंग इफेक्ट वाला वीडियो देखिए, ठीक है। उस पर हम पूरी कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं कि हीट किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जब इसके अंदर ये लाइव वायर हमारी और न्यूट्रल वायर होती हैं, इनकी रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये रेजिस्टेंस था हमारा, ये क्या हो जाता है, अगर ये वायर यहीं पर अटैच हो जाए
तो करंट यहाँ पर किस लिए आएगा, फ्लो करने के लिए आएगा ही नहीं। तो जो ये हाई रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया और लाइव वायर डायरेक्ट न्यूट्रल वायर के अटैच में आ गई। तो जो रेजिस्टेंस था, अगर हमारा यहाँ पर 5000 ओम का रेजिस्टेंस था तो अब तो 2 ओम का रह गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाती है, वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। और जब इतना ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो करंट के अंदर भी क्या आते हैं, ज़्यादा चेंजेस। आपको पता है कि जैसे हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है करंट भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। फिर आपको कहोगे सर उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, कोई बात नहीं करने दो। नहीं, जब हमारा करंट ज़्यादा फ्लो करता है, जैसे कि लाइव वायर न्यूट्रल वायर के टच में आती है तो ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। हर वायर जो हम घरों के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, हर वायर की अपनी एक कैपेसिटी होती है करंट फ्लो कराने की। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो करता है, मान लो अगर ये वायर हमारी क्या थी, एक वायर थी हमारे पास ये, ठीक है, क्या थी, 2 एम्पेयर, ये हमारे पास एक वायर थी, इसकी कैपेसिटी है कि ये 5 एम्पेयर का करंट फ्लो करवा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना करंट फ्लो करवा सकती है, 5 एम्पेयर का, ठीक है। अगर हम इसको 15 एम्पेयर का करंट देते हैं, कितने एम्पेयर का, 15 एम्पेयर का अगर हम करंट देते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। 5 एम्पेयर का करंट फ्लो करवा सकते थे, लेकिन जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के टच में आई तो करंट ज़्यादा फ्लो करने लग गया, 15 एम्पेयर। तो इन दैट केस इस वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसके कारण ये वायर क्या हो जाती है, बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। और इन्हीं सब के कारण जो हमारी हाउसेज के अंदर फायर स्टार्ट होते हैं, ये आग लगती हैं कि केसेस आते हैं, वो इन्हीं के कारण आते हैं, ठीक है। तो एक था हमारा ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है, आग लगती है किन के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण। ये आप आजकल न्यूज़ चैनल में भी सुनते होंगे कि कई बार फायर आग लगने का जो कारण बताया जाता है वो तो या तो कहते हैं शॉर्ट सर्किट के कारण या ओवरलोडिंग के कारण, या ओवरलोडिंग के कारण। तो शॉर्ट सर्किट आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट है जो हमारा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरलोडिंग क्या होती है, कि यानी कि जो उसका लोड था, मान लो अब जैसे आप ही हैं, आप स्टडी करते हैं, आपके पेरेंट्स बोलेंगे भाई आप 8 घंटे स्कूल में पढ़ के आते हैं और 8 घंटे ही आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, लोड बढ़ गया ना। तो सेम वैसा ही होता है, अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसा कि हमने अभी भी एग्जांपल लिया, उसके अंदर 5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था, क्या फ्लो कर रहा था, 5 एम्पेयर का, ठीक है। और ज़्यादा आप क्या हो जाए, एकदम से क्या हो जाए, 15 एम्पेयर का करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे। कैपेसिटी तो थी बेचारे की 5 एम्पेयर फ्लो कराने की, और आप कितना फ्लो करा रहे, 15 एम्पेयर। तो ज़्यादा करंट फ्लो करने स्टार्ट हो गया, ज़्यादा करंट फ्लो स्टार्ट करता तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, बर्नआउट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आग लग सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होती है। अब ठीक है सर, आपने कहा ये तो शॉर्ट सर्किट में ही बताया था आपने, ये इसमें भी बता दिया, लेकिन इसमें होता कैसे है, ये होता कैसे है कि जब हम एक से ज़्यादा अप्लायंसेज क्या करते हैं, एक से ज़्यादा अप्लायंसेज को एक साथ ऑन कर देते हैं, जो क्या होते हैं, एक ही वायर से या एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि हमने देखा है कई बार सॉकेट के अंदर, हम एक ही सॉकेट के अंदर टीवी भी लगा दिया, उसी के अंदर उसके अंदर डिजिटल बॉक्स भी लगा दिया, उसी के अंदर आयरन लगा के प्रेस कर रहे हैं, और राड भी उसी में लगा दी, यानी कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ वाटर, वाटर को जो हम हीट करते हैं उसका गीजर, वो भी उसी में लगा दिया। सभी के सभी अप्लायंसेज एक ही वायर के ऊपर अटैच कर दिए, तो क्या हो जाता है, लोड बढ़ जाता है। क्यों, अब मान लो एक का लोड, अगर एक जो करंट ले रहा था, हमारा टीवी ले रहा था 2 एम्पेयर का करंट, ठीक है, कैपेसिटी थी वायर की 5 एम्पेयर तक वो करंट फ्लो कर सकती। 2 एम्पेयर टीवी ने लोड लिया, किसने लिया, टीवी ने, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 एम्पेयर का करंट 5 एम्पेयर वो फॉलो करवा सकता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोड अंडर लोड है, अभी ओवरलोडिंग नहीं हुई है, ठीक है। फिर हमने उसके ऊपर सेटअप बॉक्स भी अटैच कर दिया, सेटअप बॉक्स वो 1 एम्पेयर का करंट ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चलेगा। 3 एम्पेयर हुआ टोटल, अभी भी लोड कितना उठा सकती है, 5 एम्पेयर, कोई बात नहीं। अब हमने इसके ऊपर क्या लगाई, आयरन लगा दी,
आयरन लगाते ही आयरन ने लिया 10 एम्पेयर का। अब प्रॉब्लम आ गई, क्यों? 5 एम्पेयर का हमारा करंट फ्लो कर रहा था, एक ही सर्किट के ऊपर अब हमने कितना लोड लगा दिया? 13 एम्पेयर। कितना लगा दिया? 13 एम्पेयर। जब तक ये दोनों चल रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने आयरन भी उसी के ऊपर लोड लगा दिया, और ये सारे क्या है? एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि एक ही सॉकेट के ऊपर लगाए हुए आपने सभी ने, ये सारे के सारे। तो इसके कारण क्या हो जाता है? हमारा ओवरलोडिंग हो जाती है। यानी कि जब एक से ज़्यादा अप्लायंसेस को हम एक ही पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण एक्सेस में करंट फ्लो करता है, क्यों? किसके थ्रू? सर्किट के थ्रू। उसी को हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं। और जब एक्सेस में करंट फ्लो करता है तो आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? वायर बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ता है हमारा हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। क्यों? ये आपको पता ही है। एच किसके इक्वल होता है? आई स्क्वायर आर टी। यानी कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो हीट की वैल्यू भी क्या होती है? हमारी बढ़ती है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये दो मेजर कारण होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं? हमारे घरों के अंदर नुकसान करते हैं या इंडस्ट्रीज के अंदर नुकसान करते हैं। इन दोनों के कारण ही हमारी जो इलेक्ट्रिकल्स कैजुअलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो नुकसान होते हैं हमारे, यानी कि आग लगती हैं या कोई और कारण होते हैं, वो इन दोनों के ही कारण होते हैं। अब इन दोनों से बचाने के लिए हमने जो अप्लायंस इक्विपमेंट का यूज़ किया उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या करता है? हमें प्रिवेंट करता है, किससे? ओवरलोडिंग एंड सेकंड जो हमने फर्स्ट स्टडी किया था, क्या था? शॉर्ट सर्किट। इन दोनों से बचाता है कौन? इलेक्ट्रिकल फ्यूज। किस प्रकार से बचाता है सर? अभी बताएंगे ना, स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिकल फ्यूज है क्या, डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, ए सेफ लेवल। ठीक है भाई, ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या कहता है? ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। सबसे पहली बात क्या है? फ्यूज क्या हमारी एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है ये? एक सेफ्टी डिवाइस है। हैविंग ए शॉर्ट लेंथ ऑफ ए, क्या होती है इसके अंदर? एक शॉर्ट लेंथ होती है, किस चीज की? थिन, पतली सी टिन प्लेटेड कॉपर वायर। किसकी? टिन प्लेटेड कॉपर वायर की। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? हमारा कम होता है। विच मेल्ट एंड, जो क्या करती है? पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। एंड ब्रेक दी सर्किट, और सर्किट को क्या कर देती है? कट कर देती है, तोड़ देती है सर्किट। इफ करंट एक्सीड ए सेफ लेवल, अगर करंट की जो मात्रा है या क्वांटिटी है हमारी, वो क्या हो जाए? एक लेवल से अबो चली जाए। ठीक है, तो क्या कर देती है? कनेक्शन को ब्रेक कर देती है। और हमारी करंट की एक्सेस मात्रा कब जाती है? दो ही केसेस में जाती है। वन इज शॉर्ट सर्किट्स एंड अदर इज ओवरलोडिंग के अंदर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अगर हम फ्यूज के देखते हैं तो फ्यूज क्या है? शॉर्ट लेंथ ऑफ ए थिन पतली सी वायर लेते। पतली क्यों लेते हैं? क्योंकि एक थिन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो क्या होता है? एज कंपेरिजन में थिक मोटी वायर के कंपेरिजन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है? वो करंट भी कम, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। टिन प्लेटेड कॉपर वायर। अब देखो, फ्यूज के अंदर मोस्टली तो वैसे हम अगर एग्रीकल्चर या हमारे घरों में जो यूज़ करते हैं, कॉपर की वायर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कॉपर की वायर एग्जैक्टली काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कॉपर की वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? कॉपर की वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन हमें यहाँ पर कैसी चाहिए? एक ऐसी वायर चाहिए विच लो मेल्टिंग पॉइंट, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो हो। तो इसलिए हमने क्या किया? टिन प्लेटेड कॉपर वायर बना दी। यानी कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो गया और कंडक्टिविटी भी क्या होगी? वो अच्छी होगी। तो इसीलिए हमने कैसी लेते हैं? टिन प्लेटेड कॉपर वायर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हमारा लो होता है। विच मेल्ट, जो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। एंड ब्रेक दी सर्किट, और सर्किट को क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है। अब जो हमारे ये जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होते हैं, जैसा कि हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स वाले में स्टडी किया कि हमने दो जगह पे यूज करते हैं। एक तो ये हमारे मेन सर्किट के अंदर यूज होते हैं। किसके अंदर यूज होते हैं? मेन सर्किट के अंदर यूज होते हैं। ठीक है,
और सेकंड होते हैं अप्लायंसेस के अंदर। किसके अंदर यूज होते हैं? अप्लायंसेस के अंदर। अब जो ये हमारे मेन सर्किट के अंदर यूज होते हैं और अप्लायंसेस के अंदर यूज होते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जैसा कि ये आपको एक इस इमेज के अंदर जो शो हो रहा है, ये क्या हमारा एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज है। इस प्रकार के फ्यूज हम किसके अंदर यूज करते हैं? जो हमारी मेन लाइन होती है, ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की जो मेन लाइन है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर जो आपको ये दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, दो ऊपर दिखाई दे रहे हैं और दो नीचे दिखाई दे रहे हैं। किसमें? इस साइड वाली इमेज के अंदर ये देखो दो इमेज दिखाई दे रही है। जो उस साइड वाली वो क्या हमारी उसकी कवरिंग है, जो नीचे लगता है। एक पार्ट नीचे वाला जो फिक्स होता है और एक क्या होता है जिसके अंदर हम वायर लगाते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है जो मेरी तरफ है वो क्या है? उसके अंदर हम वायर लगाते हैं। तो जो ये दो पॉइंट दे रहे हैं आपको, ये किसके होते हैं? कॉपर के। इनको टर्मिनल बोलते हैं हम। ये इस प्रकार के दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और दो पॉइंट हमारे दूसरी साइड्स में होते हैं जो नीचे की तरफ आपको। तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर क्या करते हैं? कॉपर की वायर से अटैच करते हैं। टिन प्लेटेड कॉपर वायर, या डायरेक्ट कई बार हम क्या करते हैं? सिंपली कॉपर की वायर भी यूज करते हैं, लेकिन कैसी? थिन कॉपर वायर यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं? जैसे इनके अंदर से एक्सेस में करंट फ्लो करता है तो क्या करते हैं? मेल्ट हो जाती है और हमारी कंप्लीटली सर्किट को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, और ये हमें ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं, ठीक है। अब इसके कारण अब हमारे पास जो दूसरे टाइप्स के आते हैं, अप्लायंसेस के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। किसके अंदर यूज होते हैं? अप्लायंसेस के अंदर। वो भी आपको शो किए गए हैं, वो इमेज आपको ये अब शो हो रही है। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है, जो ये ऊपर कैप दिखाई दे रही है आपको, ये इस प्रकार की जो कैप है, क्या है ये कैप? ये कैप किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम्स की होती है हमारी। और ये जो बीच में है ये कैसा होता है? ग्लास का हिस्सा होता है, और फिर एल्यूमिनियम की कैप होती है दोबारा से, और इस एल्यूमिनियम की कैप के बीच में से आपको एक वायर दिखाई दे रही है। ये जो वायर है ये कैसी है? टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है। कैसी होती है? टिन प्लेटेड कॉपर वायर्स होती है ये। और ये क्या होता है? ग्लास। ग्लास किसके लिए? कि भाई हमारी वायर ठीक है या नहीं, क्योंकि हमें ये कैसा, अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वायर ठीक है या ब्रेक हो चुकी है? ये ठीक है, यानी कि ज्वाइन है अभी या बर्न हो चुकी है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम किसका लेते हैं? ये ग्लास लेते हैं, और ये किसके होते हैं? कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब जो ये हमारी, अगर हमें, ठीक है सर, हमें ये पता चल गया कि भाई ये हमारे दो प्रकार के फ्यूज हैं, ये हम इसके अंदर यूज करते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज हैं ये हमारे किस इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज आर वर्किंग on heating effects of current। देखो इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज है ना हमारे, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। यानी कि जब एक्सेस में करंट फ्लो करता है तो क्या कर देते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। हीट होने के कारण वायर क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। तो ये दोनों ही टाइप के जो हमारे फ्यूज हैं वो किस पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है भाई। अब सर अगर हमें इनको सिंबल के रूप में बनाना पड़ जाए किसी सर्किट के अंदर तो हम किस प्रकार से बनाते हैं? देखो इनका जो सिंबल है हमारा वो ये है। दो इस प्रकार से हमें सर्कल बनाने हैं और इनको क्या किया ना, वायर से अटैच करना, और यहाँ से इनको इस प्रकार से अटैच कर दीजिए। ये किसका सिंबल हमारा है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज है हमारे वो हमेशा ही लाइव वायर के साथ अटैच किए जाते हैं इन सीरीज सर्किट के अंदर। कैसे किए जाते हैं? लाइव वायर के साथ इन सीरीज सर्किट के अंदर। कभी भी न्यूट्रल वायर के साथ अटैच नहीं किए जाते, क्योंकि जो मेन सप्लाई होती है हमारी करंट की वो हमें कहाँ से मिलती है? लाइव वायर के थ्रू ही
मिलती है, इसलिए हम इनको कहाँ पे अटैच करते हैं, लाइव वायर के अंदर अटैच करते हैं। न्यूट्रल में हमारा पोटेंशियल 0 होता है, तो वहाँ पर अटैच करने का इसको कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, चाहे हम अप्लायंसेस के अटैच करें या मेन सर्किट के अंदर अटैच करें, हमेशा कहाँ पर होते हैं, लाइव वायर के साथ अटैच होते हैं। ठीक है भाई, ये था हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज। लेकिन आजकल हम मॉडर्न जनरेशन आ गई है। ठीक है, तो मॉडर्न जनरेशन के अंदर अब हमारा क्या है, हम एक नई डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट्स ब्रेकर। क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट्स ब्रेकर। अब ये क्या होते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, या इसको हम क्या बोल देते हैं, एमसीबी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एमसीबी। आप इस नाम से ज़्यादा जानते होंगे, है ना। हम बोलते हैं ना एमसी, बी भी नहीं बोलते हम, तो सिर्फ एमसी बोलते हैं। मिनिएचर सर्किट्स ब्रेकर होता है, हालांकि एमसीबी होती हैं ये वो होती हैं जो हमारे घरों के अंदर लगी होती हैं। एमसीबी ट्रिप होती हैं हमारी। अब ये कैसे काम करती हैं, देखो काम इनका भी वही है। ये भी क्या करती हैं, हमें ओवरलोड, किससे, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से ही बचाती हैं। एमसीबी क्या करती हैं, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाती हैं। ये भी सेम ही होती है, लेकिन क्या है कि जैसे ही एक्सेस में करंट फ्लो करता है, ये क्या कर देती हैं, स्विच ऑफ कर देती हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ कर देती है, जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है हमारा, उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इनका फिनोमिना डिफरेंट होता है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल फ्यूज, लेकिन पर्पज वही है। और ये क्या होती है, थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो वायर बर्न हो जाती है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिपीटली चेंज करना पड़ता है, जैसे जैसे वो चेंज बर्न आउट होती रहती है। लेकिन एमसीबी को हम रिपीटली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ बर्न नहीं होता। तो सर फिर ये काम कैसे करता है, ये काम करता है, कैसे काम करता है, इट्स वर्क on the magnetic effect of electric current। किसके ऊपर काम करता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। ये किस पे काम कराता है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। देखो ये हीटिंग इफेक्ट पे काम कर रहा है, और ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट मीन चुंबकीय। अब ये क्या होता है, सिंपल एक सिंपल सी बात बताते हैं भाई, कि अगर हमारे पास ये एक स्विच है, ठीक है, और हमने क्या लिया, यहाँ पर एक ये पोल लिया हुआ है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक मैग्नेट लिया हुआ है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, और इसके ऊपर हमने क्या लपेटी हुई है, कोयल्स लपेटी हुई है, और इस कोयल के थ्रू ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये सेकंड टर्मिनल है। अब जब हमने ये इस टर्मिनल को इससे अटैच किया हुआ है, क्या हुआ है, इससे अटैच किया हुआ है, तो यहाँ से क्या करता है, करंट डाउनवर्ड फ्लो करता है, यहाँ से नीचे गया, किसके थ्रू, कोयल्स के थ्रू। जब कोयल्स के थ्रू करंट फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये सर्किट के अंदर चलेगा। जब तक हमारा नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा था तो क्या हो रहा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या थी, कम प्रोड्यूस हो रही थी। क्या प्रोड्यूस हो रही थी, कम प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एक्सेस में करंट फ्लो किया, यहाँ पर भी हमारा नॉर्थ ही जनरेट हो जाता है, और यहाँ पर भी हमारा क्या था, नॉर्थ नॉर्थ था। आप कहोगे सर 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, तब क्यों नहीं रिमूव किया सर्किट इसने। भाई जब उस टाइम पे क्या होता है, हमने इसकी फोर्स इस प्रकार से सेलेक्ट की होती है, फिक्स की होती है कि भाई जब तक ये फोर्स लगेगी वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही ये इसके अंदर से 2 एम्पीयर से एक्सेस में करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमने इसकी लिमिट सेट की हुई है 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर से जैसे ही अब हो जाता है करंट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और स्ट्रॉन्ग होती है तो ये नॉर्थ पोल को क्या करती है, स्ट्रांगली फोर्स अप्लाई करती है, और ये क्या हो जाता है, सर्किट यहाँ से दूर हो जाता है इस प्रकार। और जब ये इससे दूर हो गया तो क्या होगा, अब इसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, तो सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो गया। जब हमारा सर्किट्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, हम क्या करते हैं, वापिस से फिर इसको अटैच कर देते हैं। अगर फिर प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको दूर कर देगा ये। ठीक है, और इसको ऑन ऑफ करने के लिए क्या होता है, हमारी एमसीबी में एक स्विच भी होता है जो गिवन होता है,
वही हमारा ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर आप इस एमसीबी की अगर देखना चाहते हैं कैसी होती है तो मैं आपको इमेज शो कर देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारी किसकी इमेज है, एमसीबी की इमेज आपको शो हो रही है। तो ये था भी हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज काम करता है और ये क्या करता है, हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो आज हमने जो टॉपिक स्टडी किए हैं, अगर आपको वो सभी समझ में आए हों तो प्लीज़ इनको लाइक्स कीजिए, अपने रिलेटिव्स को या कजन्स को या किसी को भी आप इनको शेयर कीजिए। ठीक है, और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में जो एक बेल आइकन होता है हमारा, उसको प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने से क्या होता है कि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि वीडियो आ चुकी है और उससे फिर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, अदरवाइज क्या होता है कई बार वीडियो तो अपलोड हो जाती है लेकिन आपको पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको कई बार क्या होता है कि आप व्हाट्सएप पे देखते हो वीडियोस को या कोई कहीं पर देख रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर मान लो आपको कोई शेयर करता है, कोई भी शेयर कर सकता है। ठीक है, अगर वो शेयर करता है वो आपको शेयर नहीं करेगा और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा और आपको पास वीडियो भी नहीं आएगी, तो आप मिस कर देते हैं। तो इसीलिए व्हाट्सएप के या किसी अनदर मीडियम के चक्कर में मत रहिए, आप सीधा यूट्यूब पे चाहिए और आपके अपने चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको कंप्लीटली वीडियो मिलेंगी, आप ये टेंशन मत लीजिए, आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, और ये आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रही है इसकी, सिर्फ आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भी आज अब हम वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज हमने क्या क्या स्टडी किया, आज जो हमने स्टडी किया वो क्या था, फर्स्ट पॉइंट अर्थिंग का। अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, शॉक से बचाने के लिए। कौन सा शॉक, क्योंकि वायर्स रिमूव हो जाती हैं कवरिंग कई बार, तो करंट जो फ्लो करता है बॉडी के अंदर उससे हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आए कि भाई हमारा जो बर्नआउट हो जाती है या आग लगती हैं घरों के अंदर या किसी भी अप्लायंसेस के अंदर, उनके कारण क्या होते हैं। मोस्टली दो ही कारण होते हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। तो उसके बाद सर हमें इनसे बचा कैसे जाता है, तो उसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो मेन सर्किट्स के अंदर लगाते हैं और एक अप्लायंसेस के अंदर लगाते हैं। ठीक है, और थर्ड आते हैं हमारे मिनिएचर सर्किट्स ब्रेकर, जिनको हम एमसीबी बोलते हैं। ये मेन सर्किट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये किस प्रकार से काम करते हैं वो हमने स्टडी किया। तो ये था भी हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।